बेटा दीदी के एग्जाम्स आ रहे हैं, उसे पढ़ाई करना है। अक्षत, दीदी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं बांध देती हूँ तुम्हें राखी। फिर आप पापा को भी बांधोगे? ईशाना दीदी मुझे भी राखी बांधती है और साथ में पापा को भी बांधती है। मंगल और कुसुम चाहते हैं कि भाई सोम्या की जल्दी से मनन के संग शादी हो जाए, और यहाँ पर आदित्य कुछ और ही चाहता है। आदित्य को तो पता ही है ना, आदित्य सोम्या से प्यार करता है। यहाँ पर ये लोग शादी भी करने वाले थे, मंदिर भी चले गए थे, लेकिन भाई मंदिर में कुछ इस तरीके की चीजें हो गई कि शादी नहीं हो पाई। अब जो सोम्या है ना, सोम्या इस बात का फायदा उठा रही है, और यहाँ पर भाई उसको पता ही है कि मनन के साथ जैसे भी आदित्य देखेगा तो आदित्य को और जलन होगी, और वो उसको बार बार ना ऐसे जलाने की। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आदित्य? ये बहुत अच्छा आइडिया है अक्षत। क्यों सोम्या, बंधवा लो ना सोम्या से राखी। क्या सोच रही हो सोम्या? लो बांधो ना आदित्य को राखी। कोशिश कर रही है। यहाँ पर हम देख ही रहे कि मनन और सोम्या भाई करीब आने की कोशिश भी करते हैं, यहाँ एक दूसरे का हाथ भी पकड़ रहे हैं, और ये सारी चीजें देखकर ना आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा है। और यहाँ तो मंगल भी चाहती है कि भाई जल्दी से शादी हो जाए, पंडित को बुला के डेट वगैरह भी फिक्स करा लेते हैं। आदित्य के सामने भाई सगाई की डेट भी आ गई है कि रोका भी होने वाला है जल्दी से, और आदित्य को उतना ही गुस्सा आ रहा है सोम्या के ऊपर। और वही हम देखते हैं कि एपिसोड में गेम होता है। आओ आदित्य, सोम्या तुम्हें राखी बांधेगी। आंटी बांधिए, पापा आपको नाइस गिफ्ट देंगे। ट्रुथ और डेयर का। अब यहाँ पर जो सोम्या होती है ना, वो आदित्य से क्वेश्चन पूछ लेती है कि ये बताओ कि तुम अपनी बीवी मंगल से कितना प्यार करते हो। और ये सुनकर ही ना एकदम से बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है मंगल, और यहाँ पर आदित्य को भी कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, लेकिन इस बात को टाल देता है। और यहाँ पर अब बारी आती है मंगल की, और सोम्या मंगल से पूछती है ये बताओ कि अगर तुम्हें ये पता लगे कि आदित्य का किसी के संग अफेयर चल रहा है तो उस लड़की का क्या करोगे तुम? अक्षत, मैं तुम्हें बांध देती हूँ ना, आओ। सोम्या, आदित्य बड़ा है तो पहले आदित्य को राखी बांधो, बाद में अक्षत को। मनन बेटा, वो क्या है ना कि सौम्या को व्यवहार और त्योहार। यहाँ पर ना मंगल बड़ा अलग सा जवाब देती है और बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती है कि भाई मैं शेरनी हूँ, और अगर उसने शेरनी के मुंह में हाथ डाला तो पता है ना क्या होगा उसका। और ये सुन के भाई सोम्या के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर सोम्या को ये जवाब की उम्मीद नहीं होती है मंगल से। उसको तो लग रहा था कि भाई मंगल बहुत सीधी सादी है, सिंपल सी है, और यहाँ पर अपने सुहाग के लिए कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन जब आदित्य की बात आती है ना, जहाँ पर यहाँ पर मंगल एकदम से अलग ही रूप ले लेती है, बिल्कुल एक कहते हैं ना जैसे दुर्गा माँ का रूप ले लेती है। इन सब बातों के बारे में पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, है ना? चलो राखी बांधो, मुहूर्त बीता जा रहा है। चलो चलो। और इसी रूप को देखकर ना भाई सोम्या के तो होश ही उड़ गए। और यहाँ पर आदित्य भी बहुत सरप्राइज हो जाता है कि मंगल को अचानक से एकदम से ऐसा क्या हो जाता है कि भाई जैसे मेरा नाम लेता है कोई भी और उसको गुस्सा आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कार्तिक का कॉन्सर्ट की तैयारियां चल रही है। यहाँ पर गायत्री नहीं चाहती है कि भाई लक्ष्मी जाए कॉन्सर्ट में, लेकिन जो कार्तिक है ना उसको जबरदस्ती लेके जाना चाहता है। और यहाँ पर भाई जैसे ही वो बोलता है कि मैं लेके जाना चाहता हूँ, तो अब वो प्लान बनाती है गायत्री कि किस तरीके से यहाँ पर लक्ष्मी नहीं जाएगी। और लक्ष्मी को बोलती है काम करो तुम सारा ना खाना वगैरह बना लो कार्तिक का, और फिर हम देखते हैं कि क्या क्या लेके जाना है, क्या कुछ करना है। यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है ना वो सब मसाले वाली चीजें बना लेती है, और गायत्री को इसी बात का मौका मिल जाता है और वो बोलती है कि अच्छा तुमने कार्तिक के लिए कुछ भी नहीं बनाया। और कार्तिक को भी लगता है कि तुम मेरे बारे में शायद भूल गई महालक्ष्मी, कोई बात नहीं। लेकिन एकदम से लक्ष्मी ने सरप्राइज दे देती है कार्तिक और गायत्री को, और बोलती है कि देखो मैंने हेल्दी सैलेड बनाई है कार्तिक के लिए, जिसे देख के गायत्री के होश उड़ जाते हैं। अब भाई ये देखकर तो लग रहा है कि गायत्री का जो प्लान है वो तो नाकामयाब हो गया है। मतलब अब तो भाई कार्तिक किसी भी तरीके से यहाँ पर लक्ष्मी को अपने साथ में कॉन्सर्ट में लेके जाएगा।